ओके स्टूडेंट, तो आज अपन आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल का डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो बच्चों, प्लांट में मेनली हम दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन यहां पे देखेंगे, वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और फूड यानी ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इस बात को अपन आज मेनली डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, अब देखो बच्चों कि आपको ये तो पता है कि प्लांट सॉइल में प्लांट की रूट है इस तरह से, यानी ये प्लांट की रूट है जो सॉइल में लगी हुई है। राइट बेटा, ये स्टेम है और ये लीफ। ठीक है बच्चे, ये बेसिक बात आपको क्लियर हुई। अब देखो बेटा, प्लांट सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, यानी प्लांट ने सॉइल से वाटर प्लस मिनरल, वाटर और मिनरल प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर और मिनरल कहाँ आ जाते हैं? रूट में आ जाते हैं। सॉइल से रूट में एब्जॉर्ब कर लिया रूट हेयर की हेल्प से। बात समझ आ गई बेटा? अब बेसिक सीखना है आपको बिल्कुल। अब ये वाटर रूट से स्टेम में ट्रांसपोर्ट होगा और स्टेम से लीफ में ट्रांसपोर्ट होगा, यानी वाटर और मिनरल की अपवर्ड मूवमेंट होगी। वाटर और मिनरल अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड का मतलब कि ये रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ की तरफ जाएंगे। वाटर रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ की तरफ मूव करेगा। राइट बेटा, इसी तरह ये आपने पढ़ा होगा बेटा कि लीफ फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाती है। पढ़ा है ना बेटा? तो लीफ में क्या बनेगा? फूड बनेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस से। तो फूड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ग्लूकोज बनता है ना। तो अब ये फूड लीफ से डाउनवर्ड मूवमेंट में आएगा, यानी फूड लीफ से स्टेम में आएगा, स्टेम से रूट में आएगा। राइट बेटा, यानी फूड की मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डाउनवर्ड मीन्स कि लीफ से स्टेम और स्टेम से रूट में आएगा। बात क्लियर बेटा? समझ गए? लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? राइट बेटा, तो प्लांट के अंदर वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं। प्लांट में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जिनको अपन वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और आप यूं समझिए कि ये दो तरह के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो प्लांट में वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। इज इट क्लियर बेटा? अब आपको थोड़ा और बढ़िया से बताते हैं। तो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बेटा? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम। इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के द्वारा होगा। इज दैट बेटा क्लियर? समझ आ रहा है आपको? जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। मेनली
ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, सिंपल मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन लेस क्वांटिटी में ऑर्गेनिक भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? जाइलम, ट्रेकीज, वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर इन 4 कंपोनेंट्स का बना होता है। ये जाइलम की स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं। जाइलम के अंदर नैरो वेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको ट्रेकीड्स कहते हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिनको वेसल्स कहते हैं। सॉफ्ट लिविंग टिश्यू है, उनको पेरेन्काइमा कहते हैं, जो स्टोरेज का काम करेंगे। और हार्ड टिश्यू होते हैं जो इसको सपोर्ट देते हैं, उनको जाइलम फाइबर कहेंगे। बात क्लियर? जो ट्रेकीड्स है वो जाइलम में इस तरह से अरेंज होती है, जैसे ये एक ट्रेकीड है, फिर ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट और फिर ये, इस तरह से ये अरेंज होती है। तो ऐसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जो वेसल्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज होती है, जैसे ये एक वेसल है, ये दूसरी वेसल्स है, तो इस तरह से अब ये पाइप की तरह ट्रांसपोर्ट होगा, यूं ट्रांसपोर्ट होगा इस ऊपर की तरफ ही, राइट। और जाइलम रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीफ में भी होता है। तो रूट जाइलम स्टेम जाइलम के साथ कनेक्ट होता है, तो रूट का वाटर स्टेम में चला जाएगा, और स्टेम जाइलम लीफ जाइलम से कनेक्ट है, तो फिर स्टेम का वाटर लीफ में चला जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत? और जाइलम मेनली इनऑर्गेनिक का ट्रांसपोर्ट करता है, लेस क्वांटिटी में ऑर्गेनिक भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन मेनली वाटर का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। इसी तरह अब अगर अपन फूड का ट्रांसपोर्ट देखें, तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो बाय फ्लोएम। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम से होगा बेटा, राइट बेटा? फ्लोएम भी एक वैस्कुलर टिश्यू है। फ्लोएम जो होता है उसकी भी स्ट्रक्चर में एक सीव ट्यूब होती है, एक हेल्पर सेल होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें भी बेटा जो मेनली जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो कौन करेगा? सीव ट्यूब। ये मुख्यतः ट्रांसपोर्ट यही करेगी। हेल्पर सेल इसकी हेल्प करेगी, पेरेन्काइमा में स्टोरेज होगा, और फ्लोएम फाइबर इसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा। बात समझ आई? तो फ्लोएम की स्ट्रक्चर के पार्ट पूछे तो भी ध्यान रखना, 4 पार्ट फ्लोएम की स्ट्रक्चर के होते हैं। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का। और फूड कैसा मटेरियल है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो फ्लोएम ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? सिंपल, आपको ये समझना है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम, कम से कम इतना जरूर याद रखें। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ। और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? लीफ से स्टेम और स्टेम से रूट। बात क्लियर हुई? ओके। इसके अलावा बेटा प्लांट के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक और चीज अपन स्टडी करते हैं। प्लांट में एक और स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा आपने सुना होगा। लीफ जो होती है, इस लीफ की सरफेस पर, ये जो लीफ है, इस लीफ की सरफेस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और यहां से 2 मेन फंक्शन है स्टोमेटा की। नंबर 1 ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शन है बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टोमेटा के 2 मेन फंक्शन है। एक है ट्रांसपीरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस इन वेपर फॉर्म, और वो भी प्योर वाटर का लॉस। यहां केवल वाटर का लॉस होता है, उसके साथ मिनरल नहीं होते हैं। प्योर वाटर का लॉस वेपर की फॉर्म में, वाष्प के रूप में। तो ये जो पोर है
इनसे वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो प्लांट जितना वाटर लेता है वो फिर लीफ के पोर्स के द्वारा ये वाटर बाहर निकल जाता है। लगभग 98 से 99% वाटर जितना एब्जॉर्ब करता है उसका लॉस हो जाता है। करेक्ट? तो ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा का मेन फंक्शन है। दूसरा, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में भी रोल प्ले करता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब O2 CO2 का एक्सचेंज करने में भी अपना रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर? तो स्टोमेटा का भी ट्रांसपोर्टेशन में रोल कहीं ना कहीं होता है। समझ आया एकदम अच्छे से? स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ की सरफेस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है? इसके अलावा प्लांट्स में एक और बात आपको बताते हैं, एक और स्ट्रक्चर होती है लेंटिकल्स। ये लेंटिकल्स भी पोर लाइक स्ट्रक्चर है और ये रूट, स्टेम और फ्रूट पे प्रेजेंट होती है। रूट, स्टेम और फ्रूट पे प्रेजेंट होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है और ये भी गैसियस एक्सचेंज करने में रोल प्ले करती है। गैसियस एक्सचेंज मतलब ब्रीदिंग, कहीं ना कहीं ब्रीदिंग वर्ड यूज कर सकते हैं आप। तो ये लेंटिकल्स का रोल है। तो प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में हमने बच्चों क्या पढ़ा? हमने ये जाना आज कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। याद रह जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ। फिर हमने आज क्या पढ़ा कि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? लीफ से स्टेम और स्टेम से रूट, है ना? और स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन बताओ। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन बताओ। नंबर 1 ट्रांसपीरेशन और नंबर 2 गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज में एक और स्ट्रक्चर है जो भाग लेती है, क्या नाम है उसका? लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या है? पोर है। कहाँ होते हैं ये पोर? रूट, स्टेम और फ्रूट्स पर होते हैं। और लेंटिकल्स का क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज। तो ये बच्चों हमने ब्रीफली डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। होपफुली आपको समझ आया होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन अपन डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, हम बच्चों मेनली ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लेकर इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मेन जो स्ट्रक्चर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है और ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, है ना, इनका, वाटर का, इन सब का ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है। और ब्लड का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में करने के लिए क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। राइट बेटा? और ब्लड हमारी बॉडी से वेस्ट को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। राइट? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 4 मेन चीजें डिस्कस होगी। एक होगा ब्लड, और ब्लड जिसमें फ्लो होता है उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। सॉरी, 3 बातें अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। एक ब्लड, एक ब्लड वेसल्स, और पूरी बॉडी में इस ब्लड को पंप करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है हार्ट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ब्लड जब बॉडी में सर्कुलेट होगा तो ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाटर, ये सब कंपोनेंट हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज या ऑर्गन में सर्कुलेट हो जाएंगे। बात समझ आ गई बेटा? तो इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं और इस ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है। राइट बेटा? तो एंटायर सिस्टम नॉन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा बेटा हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। एग्जाम्पल किडनी। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये जो है वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, और हमारी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है
जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको ये बॉडी से बाहर निकालेगा। तो ब्लड फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट है उनका रिमूवल होगा, और वेस्ट का रिमूवल यूरिन के फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? यूरिन की फॉर्म में। मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ब्लड को फिल्टर कर देता है और यूरिन बनाता है, और वो यूरिन जब हम एक्सक्रीट करते हैं तो उसके साथ हमारी बॉडी से वेस्ट भी बाहर निकल जाते हैं, राइट। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हमारी बॉडी में कौन करता है? किडनी। तो बच्चों आपको बेसिक बात तो समझ आनी चाहिए कि हमारी बॉडी में ब्लड फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी, राइट। और किडनी हमारी बॉडी में वेस्ट को बाहर निकालती हैं। किस फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालती हैं? यूरिन की फॉर्म में वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इसी तरह हमारी बॉडी में लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा। इससे हमारी बॉडी में गैसियस कंडक्शन होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, है ना। ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ हमारे एनिमल्स के जो है ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट हैं। सबसे पहले बच्चों आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। ओके, तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बेटा? ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको शायद बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए सबसे पहले आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लड हमारी बॉडी का बॉडी फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। इसे बॉडी की रिवर भी कहा जाता है, लाइफ की रिवर भी कहा जाता है। यानी ये पूरी बॉडी में जब तक बहता रहेगा तब तक बेटा बॉडी वर्किंग करती रहेगी, फंक्शनिंग कंडीशन में रहेगी, है ना। और ब्लड जो है बेटा, वो ब्लड क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में वो देखिए। ब्लड से न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स, है ना, एंजाइम्स, ठीक है ना बेटा, वाटर, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड जो है वो हमें, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल होती है ब्लड के अंदर, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वो गैसियस कंडक्शन भी करता है बेटा। तो ब्लड गैस ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, गैसियस कंडक्शन में भी हेल्प करता है। कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट, है ना। और ये करने के लिए ब्लड में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसी वजह से ये होता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं, है ना, डब्ल्यूबीसी नाम सुना होगा आपने, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, है ना। ये ब्लड के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। इम्यूनिटी का मतलब हमें डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, हमें रोगों से लड़ने की पावर प्रोवाइड करवाती है। तो ब्लड हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाता है। सुन रहे हो बेटा, है ना। ब्लड हमारी बॉडी से वेस्ट भी बाहर निकालता है, तो ये वेस्ट रिमूवल में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये बेटा ब्लड के फंक्शंस हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो ब्लड के मोटे मोटे तौर पर क्या फंक्शन है? न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, गैसियस कंडक्शन करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ये ब्लड के फंक्शन है बेटा, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि ब्लड कैसे बना है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड कैसा होता है। आइए बच्चों बात करते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड की स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं। एक है ब्लड का लिक्विड पार्ट, और एक जो ब्लड का ग्रेन्युलर पार्ट है, या इसे सेलुलर पार्ट कहते हैं ब्लड का। यानी एक तो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्लाज्मा। ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है इसमें मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और वाटर है।
तो प्लाज्मा किससे बना है? मिनरल साल्ट, ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा? ऑर्गेनिक में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना, एंजाइम्स, हार्मोन, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक पार्ट में आ जाते हैं, और वाटर। इज दैट क्लियर? तो ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा 3 मेन कंपोनेंट से बना होता है, मिनरल, ऑर्गेनिक और वाटर। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, उनको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। राइट बेटा, मेनली ये प्रोटीन 3 तरह की होती है, मैं बता देता हूं आपको। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। जो ग्लोब्यूलिन है वो हमें डिफेंस देती है, इम्यूनिटी देती है। फाइब्रिनोजन ब्लड के क्लॉट बनने को कंट्रोल करती है, ब्लड की क्लॉटिंग को रेगुलेट करती है। एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड का विस्कस नेचर रेगुलेट करती है, या ब्लड का ऑस्मैटिक प्रेशर रेगुलेट करती है, इस तरह से आप कह सकते हैं, है ना। तो ये लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो अल्टीमेट आप इतना नहीं ध्यान रखो, तो इतना तो कम से कम ध्यान रखो कि ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, जो मेनली मिनरल, ऑर्गेनिक, वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन्स का बना होता है। इज दैट क्लियर? इतना तो ध्यान रख लोगे ना, 4 कंपोनेंट तो ध्यान रखोगे आप इसके, ये वाला, करेक्ट। अब आता है ब्लड का सेलुलर पार्ट। तो ब्लड क्या लिक्विड पार्ट समझ आ गया, ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक होते हैं, है ना, और वाटर होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है, इसमें ब्लड सेल्स होती है बेटा, और ब्लड सेल्स में मुख्य तौर पर 3 सेल की बात करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा। आरबीसी जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मैंने अभी आज आपको बताया क्या प्रेजेंट होता है इसमें, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये गैसियस कंडक्शन कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? गैस कंडक्शन कर सकती है, गैसियस ट्रांसपोर्ट कर सकती है, राइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है बेटा। क्या प्रोवाइड करवाती है? इम्यूनिटी मतलब डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, मतलब रोगों से लड़ने की पावर प्रोवाइड करवाती है। ब्लड प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बनाती हैं जो हमारी बॉडी में टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रेगुलेट करती है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इंजरी होने पर, चोट लगने पर ब्लड का जो थक्का जमता है या ब्लड का जो क्लॉट होना, उसमें भी प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। बात समझ आई? तो बच्चों आज आपने ब्लड के बारे में डिस्कस किया। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ब्लड वेसल्स और इसके अलावा हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से सुने, अपनी बुक को भी रीड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आएँ और अपने डाउट्स पूछें, क्योंकि वहाँ भी यही चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।